सो यार ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा मुझे बताओ, मैं ऐसे मीटिंग दूं, ठीक है, बहुत सारे, है ना, ऐसा लग रहा है इनको कि कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं। चलो यार ऐसा कुछ मत है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं अभी इस तरह से मीटिंग दूं, तो कोई भी लोगों को ना ये चलेगा नहीं, है ना, प्रॉपरली आप ना ही मुझे देख पाओगे, और जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ और जो आप समझना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, मतलब एक लाइव इंटरेक्शन नहीं बन पाएगा। तो फटाफट से आप समझदारी का काम ये कर लो कि यार अपने कैमराज ऑन कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की कैमराज ऑफ है। तो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? फटाफट रीजन करके आप मुझे बता सकते हो। हेलो। चलो, लाइक लोगों के, बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन लाइक होने लगे हैं। सो यार क्यों ना मैं भी कर लो, है ना। तो कितने लोगों का मेरा लाइक वीडियो विजिबल है? अच्छा मेरा ही नहीं है मुझे, है ना। चलो नो इशू, जस्ट गिव मी। या ऑल राइट। सो यार देखो, अभी आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लाइक नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग इस वीडियो में काफी कुछ लाइक चीजें समझी होगी। और काफी सारे लोग ना अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, आई थिंक ये 5 बजे वाले सेशन से ही आए हैं। काफी सारे लोगों ने सेशन देखा, सारी चीजें देखी, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ऑल राइट। तो यार देखो, अब काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों को लाइक काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं कौन हूँ? अच्छा मेरे बारे में तो लाइक काफी सारे लोगों को पता होना चाहिए ना। अच्छा मुझे बताओ पूजा, मेरी लाइक वीडियो वगैरह सारी चीजें क्लियर है, वॉइस वगैरह ठीक ठाक है? हेलो, पूजा पवार करके लाइक एक पर्सन है यहाँ पे। पूजा, मेरी वीडियो वगैरह लाइक बात विजिबल है प्रॉपर? आप रिजाइन करके बता सकते हो। चलो ओके यार। अब देखो एक्चुअल में ना, लाइक माई सेल्फ रोहित दिस साइड, ठीक है, मैं नागपुर लाइक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म में, ठीक है, बेसिकली मैं बीटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। इंजीनियरिंग को करते करते, बीटेक को करते करते, हाँ जी आपने सही सुना, बीटेक को करते करते मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से काफी सारी चीजें तो मैंने सीख ही ली है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें सीखने लायक भी है। और जिस तरह से काफी सारे लोग यहाँ पे ना स्टूडेंट होंगे, कोई जॉब गोइंग पर्सन होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, कुछ कोई ना कोई किसी का एक ही पर्पस होगा, ठीक है, कि कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे आ जाए, कुछ लाइक थोड़े बहुत खर्चे निकल जाए, है ना, घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े, सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइक बनना चाहते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रीजन था, ठीक है, मैं लाइक जैसे इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे मुझे भी ना लाइक कैसे लगता था कि यार अभी 18-20 साल का हो चुका हूँ, क्यों ना अभी खुद से कुछ करा जाए, क्यों ना खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बना जाए, है ना, क्यों ना खुद से कुछ सारी चीजें करी जाए। तो करते 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 फिर मैंने क्या करा, आप लोगों की तरह, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन से आए होंगे, तो आप लोगों की तरह मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन का टेक्स्ट आता है लिंक्डइन से, ठीक है, जो मेरे मेंटोर है, जिनको मैं बहुत कुछ मानता हूँ लाइक इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो वैसे क्या करा कि उन्होंने बताया कि इस तरह से कुछ सेशन होगा पार्ट टाइम लाइक इनकम के रिगार्डिंग, अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये 5 बजे वाला सेशन देखो, और उसमें आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आगे की ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो आप लोगों की तरह मैंने सेशन देखा, प्रॉपरली सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। सेशन देखने के बाद, देखो सेशन तो पूरा देख लिया, सेशन देखने के बाद सेशन तो बहुत बढ़िया लगा, है ना, तुम्हारे भाई को लगा कि यार अभी तो बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, मतलब अभी तो हाथी घोड़ा मकान बंदूक सब आ जाएगा मेरे पास, है ना। लेकिन एक चीज जो है, जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, मतलब सेशन के टाइम पे, कि यार मुझे काम करना क्या पड़ेगा, ये मेरा सबसे बड़ा डाउट था। कितने लोगों का ये डाउट है कि काम क्या करना पड़ेगा? फटाफट रिजाइन करके बता सकते हो आप मुझे। चलो ऑल राइट, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि काम क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि यार मुझे करना क्या पड़ेगा, इनकम कैसे आएगी, है ना, बूट कैंप सेशन कैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकता हूँ, और ये सारी चीजें मैं किस तरह से इस प्लेटफॉर्म में अपने पार्ट टाइम में इनकम बिल्ड कर सकता हूँ। सो लाइक मीटिंग को स्टार्ट करते हुए पहले मैं ना एक स्टोरी बताना चाहूंगा। अच्छा ये स्टोरी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हो सकता है कि ये जो गलती स्टोरी के अंदर मैंने करी है ये आप लोग भी कर सकते हो, तो बड़े ध्यान से सुनना। एज सच क्या हुआ कि सेशन देखने के बाद मेरे इस तरह से कुछ डाउट थे, राइट। अब मुझे बताओ, अगर मेरे डाउट है तो मुझे क्या करना चाहिए? पूछ लेनी चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए थे। अच्छा किससे पूछने चाहिए थे? जिसने इनवाइट करा, जिसको इस फील्ड के बारे में पता है उससे, कि किसी ऐसे पर्सन को जिसको पता ही नहीं है ना। तो मैंने गलती क्या करी थी, जिसने मुझे इनवाइट करा, जो इस फील्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखता है, जानकारी रखता है, नॉलेज रखता है, उनसे ना पूछ के किसी और से पूछ लिया। तो सेशन देखने के बाद उस पर्सन से मैं कनेक्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं घर पे गया, मम्मी को बताया, घर वालों को बताया कि पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूँ। पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या 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 समझ के आया?
पापा मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग वही वाला काम, वही वाला काम, ठीक है। मैंने ऐसे क्या समझ लिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा इस तरह से काफी सारे लोग अभी फ्रॉड वगैरह करते हैं, स्कैम वगैरह इस तरह से कुछ चलता रहता है। तो मुझे तो उतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे समझ में आ गई थी कि जिस पर्सन को मैंने सुना था उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसका बोलने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनसे मैं अट्रैक्ट होने लगा था और मैं काम के रिगार्डिंग जानना चाहता था। राइट, आप ही की तरह काम के रिगार्डिंग जानना चाहता था। और एक चीज है कि अगर मैं इस काम के रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ तो इस काम के रिगार्डिंग एक ही पर्सन मुझे गाइड कर सकता था जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं इंजीनियर के पास तो नहीं जाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आए हो, आप अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, उस टाइम पे मैं भी उस पर्सन के पास गया, उनको बोला कि सर मैंने डाउट्स क्लियर करने की बहुत सारी कोशिश करी है, लेकिन जहां तक बात है कि बहुत सारे लोग मुझे काफी नेगेटिव करे इस फील्ड के रिगार्डिंग, मुझे नहीं पता कि वट एवर द रीजन, है ना। लेकिन जहां तक बात करें तो सर ने मेरे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर कर देते। एक हफ्ता मुझे काम लेट स्टार्ट करना पड़ा था, मतलब एक हफ्ते के लिए सारी की सारी ट्रेनिंग मेरी छूट गई थी। तो हो सकती है गलती मैंने करी थी, मुझे नहीं लगता कि काफी समझदार लोग हैं यहाँ पे, है ना, वो गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, देखो बताने को तो कोई नहीं है, लेकिन आप जब तक खुद नहीं समझ लोगे, है ना। देखो सेशन मैंने 100% समझा, मुझे समझ में आया 50%, घर वालों को बताया 20%, उनको समझ में आया 5%। अब क्या लगता है, अब जिसको 5% ही समझ में आए वो 100% आपको अलाउ करेगा बिजनेस करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें से, और जो गलती मैंने करी थी मैं नहीं चाहता कि आप सारे लोग करो। बाकी स्टार्ट करते हैं डाउट्स के रिगार्डिंग। काफी सारे लोगों को ना कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, मैं अभी ना अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, उसमें सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। वर्क कैसे करा जाए, बूट कैंप सेशन अटेंड कैसे करे, प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं करना है ना घर घर जाके, तो वो नहीं करना है, और वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, प्रॉपरली। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को विजिबल है तो आप ना रेज हैंड करके मुझे बता सकते हो फटाफट से, ओके। अच्छा कितने लोगों का मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? सुधीर आपको दिख रहा है? ऐसे थम्स अप करके बता सकते हो वहां पे आप। प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है आपको प्रॉपरली? सुधीर वर्मा, चलो बढ़िया बढ़िया। तो यार स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो अब देखो कुछ लोगों को ना कॉमन डाउट्स होते हैं, बड़े कॉमन डाउट्स होते हैं कि यार काम क्या करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा क्या, पैसे कैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा डाउट है, ठीक है। आई होप कि आपका भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, इतने पैसे आते भी है ना। मतलब जहां तक कृष्णा सर ने बताया था सेशन के अंदर की उनके टीम में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं कि जो मतलब 6 फिगर में अर्न कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इतनी एज में इतने पैसे आते भी इस फील्ड के अंदर, ठीक है। ये भी मेरा डाउट था, बहुत सारे लोगों का भी होता है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट वर्क, है ना, पैसे कैसे आएंगे, हाउ टू स्टार्ट वर्क, व्हाट इज बूट कैंप सेशन, ये बूट कैंप ट्रेनिंग एक्चुअल में है क्या, वो भी जानेंगे आगे जाके। तो सबसे पहला डाउट क्लियर करते हैं। देखो काम में ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत इजीली मैं वे को मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ काम करने के तरीके को, तो आपको प्रॉपरली समझना है, प्रॉपरली चीजों को यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वर्क जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। वर्क 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 5% का केवल प्रोडक्ट का काम रहेगा। मतलब लोगों को डाउट होता है ना कि यार मुझे प्रोडक्ट तो सेल करना है, लेकिन प्रोडक्ट का काम तो सिर्फ 5% का ही है। तो 95% वर्क क्या है? 95% वर्क है टीम बिल्डिंग का, विच इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब ये 5% प्रोडक्ट का काम क्या रहेगा? ये एक कंपनी का टर्नओवर होता है जो हमें देना पड़ता है, ठीक है। एक 2cc एक कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा उसके अंदर, तो ये 2cc आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना करना पड़ता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या एक्चुअली मेरी वीडियो ऑडियो सारी चीजें क्लियर है? आप ना रेज हैंड या फिर थम्स करके बता सकते हो मुझे प्रॉपरली मेरी चीजें, तो मतलब वीडियो तो नहीं दिख रही है, बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड वगैरह कर लिया है, तो ठीक है। सो लाइक सुधीर, अच्छा सुधीर ही बहुत इंटरेक्टिव है सेशन में, बाकी लोग तो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं ना, तो आप भी कैमरा ऑफ करते हो, ठीक है, दैट्स नो इशू। तो देखो यार 5% प्रोडक्ट का काम रहेगा, 2cc करना होगा बिजनेस के अंदर आपको, और उसके बाद जो 95% वर्क जो रहेगा ना, ये रहेगा टीम बिल्डिंग का, और यही सबसे बड़ी गेम है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मान के चले हम काम अकेले करना चाहे, ठीक है, अगर ज्यादा काम हमें करना है, क्या लगता है अकेले काम ज्यादा कर सकते हैं या 5 लोगों के साथ कर सकते हैं? डेफिनेटली 5 लोगों के साथ। अच्छा 5 के साथ ज्यादा कर सकते हैं या 50 के साथ? फॉर श्योर 50 के साथ ज्यादा कर सकते हैं, है ना। मतलब जितनी बड़ी हमारी टीम होगी, है ना, किसी समझदार इंसान ने एक लाइन बोली थी कि यार टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, है ना।
टीम वर्क बेस्ट वर्क माना जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यहाँ पे आपको मौका मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोला मैंने? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसे नहीं लगाने होते यहाँ पे, कोई चेन सिस्टम नहीं है और ना ही कोई पॉन्जी स्कीम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्क रहेगा। अब समझते हैं वर्क एक्चुअल में कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। की स्टेप्स टू स्टार्ट वर्क, ठीक है। मतलब कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं हमें वर्क को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट थिंग, आपको सारी की सारी ट्रेनिंग्स देखनी है। अटेंड ऑल दी ट्रेनिंग्स एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड दी वर्क। आपको, अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे कार सीखनी है चलाना, ऐसा तो नहीं कि मैं, मेरे पास मतलब कार आ जाए उसमें बैठ जाओ और चलाना सीख जाओ, है ना। मुझे प्रॉपरली उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि हैंडल क्या है, गियर कौन सा है ना। अगर ऐसे चला दे तो एक्सीडेंट कर दूंगा ना, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज करना है कि पहले तो आपको ये बिजनेस के बारे में नॉलेज लेनी है, ठीक है। लोगों को, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बुरी बात पता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग सबसे बुरी बात ये है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग ना लोगों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। आधी अधूरी जानकारी है, मतलब वो जानते ही नहीं इस फील्ड के बारे में प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जानकारी लेनी है, उसके लिए प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करना है, वर्क को अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर दैट, अगर आप, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी सिंगल ट्रेनिंग आप मिस करते हो ना, अगर कोई भी सिंगल टी आप मिस करते हो तो उसमें क्या होगा कि आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, आपको कुछ भी वर्क समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो सारी ट्रेनिंग्स आपने ऑन टाइम, ऑन जिस भी टाइम पे रहेगी उस टाइम सारी ट्रेनिंग्स देखनी है। दूसरी चीज, ट्रेनिंग्स कौन कौन सी देखनी है, सबसे पहला बूट कैंप सेशन अटेंड करना है जो कि कल होने वाला है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान का जो वीडियो, आपके जो पर्सन जिसने आपको इनवाइट करा था उससे आप मार्केटिंग प्लान समझ लेना, उसको बोल लेना कि वीडियो भेज दे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कि आधी सारी चीज समझनी है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान हो गया। उसके बाद फाइनल जो हमारा रहता है क्लोजिंग सेशन, जिसके अंदर प्रॉपरली वर्क को स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका बताया जाता है, वो आपको अटेंड करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो आप अपनी आपकी सारी चीजें समझ लिया। अब मैंने तो बताया था कि 5% प्रोडक्ट का काम रहेगा। अब आपको क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5% प्रोडक्ट का काम अपना कंप्लीट कर लेना है, जो कि होता है 2cc कंप्लीट करना। 2cc क्या है ये आप बूट कैंप में समझोगे प्रॉपरली। अब उसके बाद मूव ऑन टू 95%, मतलब रिक्रूटमेंट के काम पे आपको चले जाना है। एक्चुअल तो यही है ना, रिक्रूटमेंट से ही आपको पैसा आएगा, राइट। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद क्या होगा, आपने काम समझ लिया, अब हमारा काम क्या है। हमारा काम देखो, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई भी मार्केटिंग तो होगी लेकिन सेल नहीं करना है। हमारा काम क्या रहेगा, हमें खुद काम समझना है और दूसरों को समझाना है, दैट्स द थिंग। कैसे समझाओगे, वही सारी वीडियोस, वही सारी ट्रेनिंग्स जो आप अटेंड कर रहे हो वो सारे लोगों को दिखा दिए जिनको काम की नीड है। अब एक बंदा आता है मेरे पास, वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो लोग ही नहीं है, तो लोग कहाँ से आएंगे, है ना। मेरे पास तो लोग ही नहीं, मैं इतने लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि यार अगर सोशल मीडिया पे अगर लोगों की बात करी जाए तो क्या लोगों की कमी है? लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों में लोग हैं वहां पे सोशल मीडिया पे। और आप मुझे बताओ यार, किसको पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम की नीड नहीं है? हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, हर कोई अर्निंग करना चाहता है, हर कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन तक पहुंचानी है, उसको प्रॉपरली काम समझाना है, ठीक है। वो भी आप ही, जिस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो भी आपकी तरह से स्टार्ट करेगा। आपने सिर्फ उनको एजुकेट करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है। यू हैव टू एजुकेट पीपल, आपको पीपल को एजुकेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये लोग कहाँ से आएंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंस्टाग्राम जो आपका ब्रांड बिल्डिंग बनाया जाएगा। आपको प्रोफाइलिंग के ऊपर कुछ कोर्सेज मिलेंगे, कुछ ट्रेनिंग्स मिलेगी कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे करी जाता है, अपना लाइक किस तरह से अपना ब्रांड बनाया जाता है। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कुछ कोर्सेज मिलेंगे, तो ये आपने करना है। अब सोशल मीडिया से हम आपको सिखाएंगे हाउ टू जनरेट लीड, मतलब ऐसे लोग जो काम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिनको वर्क की नीड है, उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए और उनको काम कैसे समझाया जाए, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू। आप भी सोशल मीडिया से ही आए हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपके घर पे कोई पर्सन आया था उसने बोला था कि हाँ भाई आपने फॉर्म फिलअप करा था, ऐसा कुछ नहीं ना। आप सोशल मीडिया से सारे लोग, ठीक है। अब उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे लोगों को हम आपको सिखाएंगे कि लोग आपके पास कैसे आए। आपको लोगों तक नहीं जाना है, लोगों को आप तक आना है, ठीक है, वो भी हम सिखा देंगे। उसके बाद आपने एक्सप्लेन देम बाय वर्क, ठीक है, एक्सप्लेन देम वर्क बाय प्रोवाइडिंग ऑल द वीडियोस एंड ट्रेनिंग। क्या करना है, उनको काम समझाना है, वही सारी वीडियोस ट्रेनिंग जो आप अटेंड कर रहे हो उनको दिखानी है। अब उनको अपना 5% का टर्नओवर कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करनी है आपने। वो 5% का प्रोडक्ट का मतलब, देखो सिंपल सी बात, मुझे आप बताओ, बिजनेस किस चीज का होता है? या तो प्रोडक्ट का होता है या फिर सर्विस का होता है। किसी भी बिजनेस में या तो प्रोडक्ट मूव ऑन होगा या फिर सर्विस मूव ऑन होगी, ठीक है। तो टर्नओवर होगी किस चीज की होगी? प्रोडक्ट्स की होगी, है ना। सर्विस की या फिर मार्केटिंग किस चीज की होगी, है ना।
तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस की मार्केटिंग होगी। तो सिंपल सी चीज है, वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मूव ऑन करेंगे। बिजनेस मतलब लेन देन ही होता है, तो कुछ लेन देन करेंगे और उस तरह से अपनी 5% का प्रोडक्ट का काम रहेगा, वो भी पर्सन कंप्लीट करेगा। अब किसी भी पर्सन ने फॉर एन एग्जाम्पल की मान के चलो यहाँ पे ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान ने क्या करा, सारी चीजें समझ ली। अब इसने क्या करा, प्रॉपर्ली एक पर्सन को गाइड करा, उनको हेल्प करा उनका बिजनेस स्टार्ट करवाने में, और उनकी 2cc जो पर्सन है जिनको काम समझा रहे ज्ञान, उन्होंने अपनी 2cc कंप्लीट कर दी ज्ञान के नीचे। तो ज्ञान को एक पर्सन से 7.5 थाउजेंड रुपीज आएंगे, मतलब 7,500 रुपए, ठीक है। एक पर्सन से 7,500 रुपए की इनकम आएगी। अगर आपको 15,000 रुपए कमाने, तो यू जस्ट हैव टू रिक्रूट 2 पीपल एंड हेल्प देम टू कंप्लीट देयर 2cc। आपको उनको हेल्प करना है उनका 5% प्रोडक्ट का काम निपटाने में, ठीक है। क्लियर है कि स्टेप्स क्या है वर्क के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि यार प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना पड़ेगा, सेकंड डाउट है लोगों का, तो डोंट हैव टू सेल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कहीं बेचना नहीं है। और सिंपल सी बात मुझे बताओ यार, प्रोडक्ट बेच के घर घर जा कोई इंसान लाखों रुपए महीने के कमा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और प्रोडक्ट बेचना ही होता तो मैं खुद आपके सामने क्यों बैठा होता, है ना। सिंपल, मेरा तो बीटेक आईटी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो मुझे तो नहीं पता था प्रोडक्ट किस तरह से बेचा जाता है, क्या बेचा जाता है, मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट भी आपको कुछ बेचना नहीं है। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अभी आपने वीडियो देखा, सर ने क्या बोला, रिकमेंडेशन। आपको प्रोडक्ट किसी को बेचना नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपको रेकमेंड करना पड़ता है। अब वो कैसे? फॉर एन एग्जांपल की साक्षी है, साक्षी ने क्या करा कि इनको मोबाइल लेना था, एक प्रॉपर लाइक मोबाइल की नेट थी, तो इनके क्या करा, इन्होंने मोबाइल बाय करा, ठीक है, प्रॉपरली। और उस मोबाइल के रिगार्डिंग इनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, ये उस मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, उनको पता है कि इसकी रैम कितनी है, उनके फीचर्स क्या क्या है, इनका कैमरा कितना है ना। सारी नॉलेज साक्षी उस मोबाइल फोन के रिगार्डिंग रखता है। अब साक्षी की कोई फ्रेंड है, उनको मोबाइल फोन लेना है, वो साक्षी के पास आती है, वो बोलती है कि साक्षी मुझे मोबाइल लेना है, तो तू बता पाएगी कि लाइक कौन सा मोबाइल मैं खरीद सकती हूँ। तो साक्षी कौन सा रिकमेंड करेगी? उस पर्सन को जो मोबाइल फोन रिकमेंड करेगी साक्षी, वो खुद जो उसने यूज करा होगा, है ना। मतलब मुझे जो प्रोडक्ट सामने वाले को रिकमेंड करना है, उसके बारे में मुझे तो पता होना चाहिए, है ना, मैंने तो उस प्रोडक्ट को यूज करा होना चाहिए। तो साक्षी वही फोन उनको रिकमेंड करेगी, वो बोलेगी कि ये फोन मैंने अभी लिया है, इसके बारे में इसके फीचर्स बता देंगे कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि मतलब आप तो भी ले सकती है जनरली, अगर बजट में फिट हो तो, है ना। तो अब उसकी फ्रेंड क्या करेगी, साक्षी की फ्रेंड, वो क्या करेगी, जो प्रोडक्ट साक्षी ने रिकमेंड करा था, ठीक है, वो प्रोडक्ट वो उस शॉप में जाएगी, वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके वो प्रोडक्ट लाइक जो साक्षी की फ्रेंड रहेगी वो बाय कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्या साक्षी ने अपनी फ्रेंड को उनका जो मोबाइल फोन था वो डायरेक्टली पैसे देके बेचा? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ नॉलेज शेयर करी, सिर्फ प्रोडक्ट को रिकमेंड करा, है ना। बचपन से यही करते आ रहे हो ना आप सब। कोई प्रोडक्ट अगर आपके घर पे आ जाता है, कोई चीज आपके घर पे नहीं आ जाती, अपने पड़ोसियों को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, लेकिन क्या उस चीज के कभी पैसे मिले हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, रिकमेंडेशन करना पड़ता है, शेयर दी प्रोडक्ट्स, रिकमेंड दी प्रोडक्ट्स एंड देयर बेनिफिट एंड सेल्फ ब्रांड चेंज करना पड़ता है, अपना खुद का ब्रांड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पैसे कैसे आएंगे, है ना, कितने लोगों का ये डाउट है। अच्छा, मेन चीज तो यहाँ पे यही चीज के लिए बैठे हो ना, कि पैसे कैसे आएंगे, ये तो बता दो पहले, है ना, बाद में समझते हैं आगे की चीजें। तो यार पैसे कैसे आएंगे ये तो आप बूट कैंप सेशन में ही समझोगे। उसके लिए क्या करना है, अटेंड बूट कैंप एंड मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग। ये दो चीज अगर आपने समझ ली प्रॉपरली, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे आते कैसे हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या? अच्छा, ये सबसे बड़ा डाउट आता है लोगों का। कितने लोगों का ये डाउट है, फटाफट प्रेजेंट कर लो। और यार बहुत सारे लोगों की ना यहाँ पे वीडियोस ऑफ है, तो काफी सारे लोग ना अपने वीडियोस ऑन कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए भी, है ना, ताकि प्रॉपरली आप चीजों को ग्रैब कर पाओ जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करना हो गया क्या? और बिजनेस है तो देखो इन्वेस्टमेंट तो होता ही है जनरली, लेकिन मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ, है ना। मुझे ये सवाल था, आपको भी होगा, आप भी स्टूडेंट ही हो कहीं ना कहीं, और इन्वेस्ट करना ही होता तो स्टूडेंट के पास की बात है हम लोग। आप थोड़ी ना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। मतलब सिंपल सी चीज है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ ना कुछ एक बैकअप, जो बैकअप अमाउंट लगता है हमें लाइक शॉपिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल से अगर समझाऊं मैं, फॉर एन एग्जांपल की आपकी कोई दुकान है, आपकी एक जनरल स्टोर है, और आप कोई प्रोडक्ट उस जनरल स्टोर से आप नॉर्मली घर पे यूज करती हो। अब मुझे बताओ, अगर आप खुद के स्टोर का प्रोडक्ट, अगर आप खुद के शॉप का प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे हो, और कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आपके जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, क्या वो आप खुद यूज करते हो? आप क्या बोलोगे? नहीं। सामने वाला बोलेगा नहीं, मुझे नहीं लेना है ना। सिंपल सी बात है, रिटर्न जो आप जैसा दोगे रिटर्न में वैसा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपने शॉप का प्रोडक्ट खुद यूज करोगे, तभी तो इन्फॉर्मेशन रखोगे, तभी तो प्रोडक्ट के बारे में मतलब जानकारी दोगे लोगों को, और तभी तो सेलिंग होगी मेरे भाई,
है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको कुछ बैकअप अमाउंट चाहिए होता है, कुछ शॉपिंग हमें करनी पड़ती है, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, हालांकि ये अपने लिए कर सकते हो, दैट्स नो चॉइस, ठीक है। उसके बाद अपना ब्रांड चेंज कर सकते हो। और एक चीज तो है कि यार बहुत सारे लोग ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी किसी और कंपनी से यूज करते ही होंगे, है ना। मान के चलो कि कोई टूथ जेल है, कोई डिओ स्टिक है, काफी सारे लोग ऑलरेडी अदर कंपनी से यूज करते ही है। लेकिन आप मुझे बताओ, बचपन से लेके लाखों रुपए के प्रोडक्ट आज तक यूज कर लिए कि नहीं कर लिया? लाखों रुपए की यूज कर लिए, कहाँ है लाख रुपए का चेक, कहाँ है 1000 रुपए? 1000 रुपए 5-10 रुपए तक नहीं कमाया इस प्रोडक्ट को परचेस करके आपने। फायदा किसका हो रहा है? दुकान वाले का। फायदा किसका हो रहा है? दुकान वाले का हो रहा है, कंपनी का हो रहा है। प्रोडक्ट्स उसके बिक रहा है, फायदा वो कमा रहा है, प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट्स ही तो मिल रहा है, यूज करते जा रहा है, फिर से लेते जा रहा है, उसको हम अमीर बना रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हम वहां से ना लेके अगर फॉरएवर से परचेसिंग करते, तो वहां पे क्या होगा कि कंपनी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे देगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी, मतलब यहाँ पे हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे देगी कि हम पार्ट टाइम में अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनकी पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट करवाने में। और बेसिकली जो भी आप यहाँ पे चीज करना चाहते हो आगे जाके, ठीक है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज यहाँ पे पॉसिबल है, तो वो भी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। और ये कंपलसरी नहीं है, काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार प्रोडक्ट्स मतलब खरीदने पड़ेंगे, देखो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये अपने बेनिफिट के लिए हम खरीदते हैं। बाकी दैट्स नो चॉइस कि आप कंपल लाइक उसको रिकमेंड कर लो या फिर सेल्फ परचेसिंग से काम बना लो अपना, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि प्रोडक्ट खरीदना ही है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट वर्क। अब वर्क को स्टार्ट कैसे करना है? पहले तो ट्रेनिंग अटेंड कर लेनी है, पहले अंडरस्टूड करना है वर्क को, और उसके बाद अपनी 2cc कंप्लीट करनी है, 5% प्रोडक्ट का काम निपटाना है। अब स्किल्स की ट्रेनिंग सीखनी है, ठीक है, स्किल्स की ट्रेनिंग आपने लेनी है, आपको सारी की सारी स्किल्स अपनी गेन करनी है ना। सिंपल सी चीज है यार। एक चीज मैं आपको बताऊं ना, तो ये फील्ड में मैं क्यों आया था? पैसे कमाने तो हर लोग आते हैं, लेकिन मेरा जो एक रीजन था, मेरा भी यही रीजन था, पैसे भी मुझे भी कमाना था, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक रीजन था कि मुझे ना अपने आप को डेवलप करना था। काफी सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको खुद के ऊपर काम करना होता है, उनको उनकी जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना होता है। एक टाइम पे मैं एक ऐसा पर्सन था जो 4 लोगों के सामने बात करने में भी हेजिटेट फील कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हो मोर देन 50 लोगों से ज्यादा लोग यहाँ पे है ना। तो इनके सामने मैं बोल पा रहा हूँ किस फील्ड के रिगार्डिंग, ये फील्ड के रिगार्डिंग, और यही प्लेटफॉर्म ने मुझे ये सारी स्किल्स, ये सारी नॉलेज डिलीवर करी है, राइट। तो आपको ये सारी चीजें करनी है, सारी स्किल्स सीख लेनी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे, उसके बाद अपने वर्क को स्टार्ट कर देना है। और वर्क क्या करना था वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद कितने लोगों का ये डाउट है कि बूट कैंप ट्रेनिंग क्या है, ये बता दो, फटाफट फटाफट प्रेजेंट कर लो, ताकि आप मीटिंग ना ऑलमोस्ट 5-10 मिनट की रह गई है, उसमें सारी की सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, और एक एंड में ना सरप्राइज देके जाऊंगा कि किस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बूट कैंप सेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहली चीज अगर आपको बताऊं ना बूट कैंप ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो बूट कैंप सेशन एक ऐसा सेशन है जो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा सेशन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है, क्योंकि पैसे तो इसी में आने, है ना, पैसे इसी में सीखने हैं कि किस तरह से आएंगे। तो अर्निंग के लिए जो आपको देखना पड़ेगा, जिसका नाम है बूट कैंप सेशन, इसमें आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है और कंपनी का अर्निंग प्लान क्या है, मतलब किस बेसिस पे कंपनी पैसे प्रोवाइड करते हैं, ये इस बूट कैंप सेशन में आपको पता चलेगा। अब उसके लिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम वगैरह देनी है, यूपीएससी एमपीएससी जेडब्ल्यू क्लियर करनी है, नहीं। क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो पर्सन 2 वीडियोस की स्टडी करेगा, ठीक है, जो पर्सन 2 वीडियोस की स्टडी करेगा, उसके प्रॉपरली नोट्स बना के उस पर्सन को भेजेगा जिसने इनवाइट करा था, और उनकी स्टडी करके उस पर्सन को एक्सप्लेन करेगा, उसी को बूट कैंप सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हालांकि ये बूट कैंप सेशन हर किसी को नहीं मिलने वाले, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है। अब 2 वीडियोस कौन कौन से रहेंगे? कितने लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, है ना। मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बात करें तो वो एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच में से एक है, ठीक है, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच में से एक है। अब काफी सारे स्टूडेंट है ना यहाँ पे, वो क्या करेंगे, स्टूडेंट पढ़ाई होने के बाद किसी कंपनी में जॉब करेंगे, उस कंपनी में जॉब करेंगे, उस कंपनी का कोई ना कोई ओनर होगा जो उस कंपनी को चलाता होगा, और वो ओनर गाइडेंस किससे लेता है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, कि किस तरह से अपने बिजनेस को रन करा जाए। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना इंडिया के अंदर, उन सारे कंपनियों के ओनर को बिजनेस करना सिखाते हैं, राइट। तो उन्होंने ना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर केस स्टडी करी है कि ये फील्ड किस तरह से है और क्या चीज हमें जाननी चाहिए इनिशियली इस फील्ड के रिगार्डिंग, स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसी क्या खासियत है। जिस मतलब चीज से सर ने एक लाइन बोली थी कि मैं अपने संतान को नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा, जो कि इतनी बड़ी अरबों खरबों के मालिक है, वो भी बोल रहे हैं कि मैं अपने संतान को नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा। तो ऐसी क्या चीज है, उस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। अब सेकंड वीडियोस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसे 8 कारण जानने को मिलेंगे
कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना क्यों चाहिए। देखो करने के लिए तो कोई नहीं है, कोई भी कर लेगा, लेकिन करना क्यों ये तो बता दो, है ना। सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको रीजन अपना क्लियर करना है, ठीक है। और वो रीजन कहाँ से क्लियर होंगे, वो जो बेनिफिट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोवाइड करता है आपको, वो ऐसे 8 कारण वो इस वीडियो के अंदर जानोगे। जो वीडियो रहेगा हमारे मेंटोर का, मेंटोर ऑफ मेंटोर जिन्हें माना जाता है, मिस्टर जतिन अरोड़ा, जो हमारे कृष्णा अरोड़ा सर के भी मेंटोर है, जिन्होंने कृष्णा अरोड़ा सर को बनाया है, राइट। मिस्टर जतिन अरोड़ा हु इज द इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट है। 10 साल से ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, है ना। तो उनको सारी चीजें वहां पे वो आप क्लियर कर लोगे, और प्रॉपरली आपको ये 2 वीडियोस देखने हैं, ठीक है। देखने मतलब ऐसा नहीं है कि देख लिया, ठीक है। स्टडी करना है। स्टडी कैसे करते हैं, हम सारी चीजें समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये आपको करना है प्रॉपरली, नोट्स उस पर्सन को आपको भेजना है, ताकि आपको बोर्ड कैंप सेशन का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो फॉर श्योर जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट करा होगा उससे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, वो अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यार देखो, ये चीज तो मैंने बता दी आपको, आपके डाउट तो मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन फैक्ट है जो आपको जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के रिगार्डिंग। जो प्लेटफॉर्म को आज आप समझ रहे हो ना, जो प्लेटफॉर्म को आज आप जान रहे हो, ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल का है, आपके सामने ही दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप गूगल पे जाते हो, वहां पे डालते हो कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, नीचे नीचे आते हो तो एक फेमस एक लाइक क्या कह सकते हैं कि वेबसाइट है glassdoor.com करके, वहां पे लिखा रहे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे मैंने लाइक हाईलाइट भी करा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब जिसको भी पार्ट टाइम में कुछ इनकम कमानी है, जिसको पार्ट टाइम में अपना बिजनेस करना है, उसके लिए फॉरएवर इज द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रिगार्डिंग ये कंपनी आपको ऑफर करती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी चीज क्लियर होगी कि कंपनी का प्रोडक्ट तो मेन चीज मैटर करता ही है ना, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट भी तो बेस्ट होना चाहिए ना। तो अगर वो भी आप सर्च करते हो ना गूगल पे, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। फॉरएवर एलोवेरा इज द बेस्ट लाइक प्रोडक्ट, बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट इन द नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। एंटायर वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो बेस्ट माने जाते हैं। अब एक जो फैक्ट है जो मुझे जानने को मिला था इस फील्ड के रिगार्डिंग, काफी सारे लोगों का ना ये चीज क्लियर होती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इतना मतलब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को कुछ नॉलेज है, बहुत सारे लोगों ने कहीं सुना होता है, काफी सारी चीजें सुनी होती है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट की बात बताओ ना, मुझे बताओ, एक टाइम पे जॉब करना मजबूरी थी, है ना। एक टाइम पे जॉब करना सॉरी चॉइस हुआ करती थी, अभी क्या है, मजबूरी है, जॉब करना ही चाहते हैं। हर सारे लोगों का सपना होता है कि यार अच्छी नौकरी मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, अच्छी सैलरी मिले, है ना। तो अभी मजबूरी है, लेकिन इस टाइम पे ना बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग अभी आपके लिए चॉइस हो सकती है, आने वाले टाइम पे मजबूरी बन जाएगी। हर कोई बोलेगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अब ये मैं नहीं बता रहा, अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे केपीएमजी एंड फिक्की के बारे में, ठीक है। केपीएमजी एंड फिक्की जो डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जिनका सर्वे ना तो आज तक गलत हुआ है और ना ही कभी होगा। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की बेस्ट साइट मानी जाती है, न्यूज जहाँ पे अपडेट्स वगैरह होती रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्वे लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, केपीएमजी एंड फिक्की ने करा है, वो सर्वे के अकॉर्डिंगली वो क्या कहती है कि इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इट मे बी रिच मोर देन 645 बिलियन बाय 2025, केपीएमजी एंड फिक्की रिपोर्ट। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो इंडस्ट्री आप जान रहे हो ना, ये 2025 तक मोर देन 65,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। मतलब मजबूरी बन जाएगी लोगों के लिए। तो अभी करना बेनिफिट है कि आगे करना बेनिफिट है? अभी करना बेनिफिट है। अभी जो एसोसिएट हो जाएंगे उनका बेनिफिट ही बेनिफिट है, नो जो नहीं होंगे उनको तो हालांकि मजबूरी में करना ही पड़ेगा आगे जाके, है ना। अब देखो यार, काफी सारे लोगों को ये डाउट था ना कि इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग वगैरह कैसे कराई जाती है। मैं आपको ना 2 प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। एक ऐसे पर्सन है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक ऐसे पर्सन है जिनकी स्टोरी बैकग्राउंड वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था पहले इस सिस्टम के आने से पहले, ठीक है। जो मेरे मेंटोर है, हालांकि बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग आगे जाके जानेंगे, जिनका नाम है प्रवीण सोलंकी, राइट। अब ये पर्सन के बारे में अगर बात करूँ ना, यार ऐसा नहीं कि बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बिल्कुल आप ही की तरह, मेरी तरह पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन अभी एक्चुअल में बात करें, ठीक है, ये पर्सन की स्टोरी की बात करें, मामूली सी 7,000 रुपीज की जॉब करते थे एक टाइल्स की शॉप में। मतलब हालांकि 12 पास आउट भी नहीं थे, एक लाइक टाइल्स की शॉप में मामूली सी जॉब करते थे 7,000 रुपीज की। 7,000 रुपए केवल मिलते थे, स्टार्टिंग में 4,000 रुपए मिलते थे। मेहनत करी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने फेस करा, और काफी सारी चीजें इनके बारे में अगर आप देख सकते हो, इनके प्रोफाइल में उनकी लास्ट जो पोस्ट है ना वो देखना, उनमें आपको एक
फोटो मिल जाएगी जिसके अंदर आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा कि क्या लाइफस्टाइल इनकी पहले थी, राइट। लेकिन इस टाइम पे बात करें ना तो ये पर्सन ने 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। मामूली सी 7,000 रुपए की जॉब से लेकर इस बिजनेस में अभी मोर देन 6 फिगर अर्न कर रहे हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से लेकर इतना बढ़िया खुद के दम पर सारी चीजें कर रहा है ना। और खुद के दम पर इन्होंने ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज की कार परचेज की है स्विफ्ट करके, और अपने मम्मी को मोर देन 25 लाख रुपीज का फ्लैट अभी गिफ्ट करने वाले हैं, राइट। और हैरानी की बात है कि इनकी एज सिर्फ 20 साल है, ठीक है। आप लोगों की तरह मतलब ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों को डाउट होता है ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, है ना। उनको भी यही डाउट था, लेकिन उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आई थी, ये आपके पास भी आई है, उनके पास भी आई थी, उन्होंने ग्रैब करा, मेहनत करी। ऐसा नहीं कह रहा कि स्कैम वगैरह उनके साथ हुआ था, या फिर एक कह सकते हैं कि स्पॉन्जी स्कीम, या फिर उनको पैसे डबल करने वाली, है ना, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं था यार। मेहनत लगती है हर चीज में। 1-1.5 साल उनको हो चुका है, और जब स्टार्ट करा था तो उनको भी उतना ही आता था, 10-15 हजार रुपए। और आपको भी लाखों रुपए पे फोकस नहीं करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ अपने पार्ट टाइम इनकम पे फोकस करना है। कि उनको तो वो सारी चीजें आ रही है, 1-1.5 साल आपको हो जाएगा तो आपको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी आपको फोकस करना है अपने पार्ट टाइम इनकम के ऊपर, कि किस तरह से आप पार्ट टाइम में यहाँ से जो इनकम बना सकते हो अपने 10-15-12 हजार रुपए जितने भी आप कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, ठीक है। उसके लिए सारी ट्रेनिंग देखो, प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब यार सोचते हैं कि अब ये क्वालिफाई कैसे करें हम, है ना, बूट कैंप सेशन को। डाउट होगा, राइट। अब मुझे भी ये डाउट था, और काफी सारे लोगों की एक चीज होती है कि यार बूट मिल पाएगा, है ना। नयन सर कौन है ना, नयन जागवानी सर समझाने वाले, और जो पर्सन उस बूट कैंप सेशन, सिंपल सी बात है बेसिकली प्रवीण सर, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो बूट कैंप सेशन को लेने वाले हैं ये पर्सनालिटी है। इनकी बात करें तो यार ये हमारे अचीवर्स क्लब महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र को लीड करते हैं। द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब महाराष्ट्र मिस्टर नयन जागवानी, जो कि सिर्फ 19 की एज के, 19 साल की एज के, महीने का ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए इस प्लेटफॉर्म में कमा रहे हैं। काफी सारी चीजें इन्होंने अपने लाइफ में करी है, और मोर देन 200 से ज्यादा लोगों के इनका नेटवर्क है, और पर्सनली 1000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन उस लाइक जो कल का बूट कैंप रहेगा वो उस पर्सन का होगा, नयन सर का, ठीक है, जिनको आप कल मिलने वाले हो। कितने लोग मिलना चाहते हैं नयन सर से, फटाफट से रेजन करके बताओ। चलो, काफी सारे लोग मिलना चाहते हैं, काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से 19 साल की एज में उन्होंने ये सारी चीजें करी, किस तरह से 19 साल की एज में वो अब बहुत सारे लोगों को मेंटर कर चुके हैं, और कैसे उस तरह से मतलब बिजनेस में किस तरह से आप जान सकते हो आगे की चीजें, किस तरह से आपको अर्निंग आ सकती है, और फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म क्या है, और फॉरएवर को उन्होंने क्यों स्टार्ट करा था, ठीक है। ये सारी चीजें उनके बारे में आप जानने वाले हो। लेकिन देखो हार्डली, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि बूट कैंप हर किसी को नहीं मिलेगा, उसी पर्सन को मिलेगा जो 2 वीडियोस की प्रॉपर स्टडी करेगा, और उस पर्सन को भेजेगा जिसने आपको इनवाइट करा था। तो अभी आपको सेशन एंड होने के बाद क्या करना है, देखो एक छोटी सी बैड न्यूज है मेरे पास बूट कैंप को लाइक अटेंड करने के लिए। वो इस तरह से है कि यहाँ पे ना जितने लोग ऑलमोस्ट है 50 के आसपास लोग हैं, तो सारे के सारे लोगों को बूट कैंप सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है जो प्रॉपरली आपको सारी चीजें क्वालिफाई करके मिलती है। तो यहाँ से जितने जो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर बात करें तो 47 पीपल है ना, 47 में से ऑलमोस्ट 20 लोगों को स्लॉट मिलेगा बूट कैंप का। और वो कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, मीटिंग एंड होते से सही, ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर मैं मीटिंग को रैप अप कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, फटाफट से मीटिंग एंड होते से सही उस पर्सन को कॉल लगाना है, या फिर मैसेज करना है, उसको अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करनी है, इमीडिएटली बोलना है कि मुझे बूट कैंप के लिए क्वालिफाई करवाओ, मेरा स्लॉट रजिस्टर करवाओ, और 2 से 3 मिनट उस पर्सन के साथ बात करनी है, और प्रॉपरली उसको बोलना है कि आप 2 वीडियोस के रिगार्डिंग सर ने बताया था डाउट सेशन के अंदर, वो 2 वीडियोस आप मुझे शेयर कर दो, और प्रॉपरली मुझे बूट कैंप के लिए क्वालिफाई करा दो फटाफट से, ठीक है। वो पर्सन को अगर सीरियसली आप लगते हो कि हाँ कहीं ना कहीं आप उनको मतलब उनको आपका माइंडसेट अच्छा लगता है, या फिर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको बूट कैंप देना चाहिए, उस तरह से वो पर्सन आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। लाइक काफी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर लाइक हो चुके होंगे। किसी का कोई डाउट बचा होगा तो उस पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। बाकी मीटिंग इज ओवर फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई वांट टू लाइक क्वालिफाई, लाइक आप सब लोगों को मैं देखना चाहता हूँ कि बूट कैंप सेशन में आए, और लाइक अर्निंग के रिगार्डिंग सारी चीजें जाने, और किस तरह से वो आपके जैसे, ठीक है, लाइक किस तरह से नयन सर के जैसे, प्रवीण सर के जैसे आगे चीजें वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। और वो सारी चीजें आप जानो प्रॉपरली। और एक चीज तो है कि अगर आप बूट कैंप अटेंड कर लिया, ठीक है, अगर आपने बूट कैंप अटेंड कर लिया
तो कोई बड़ी चीज उसके साथ आपको मिलने वाली है। वो बड़ी चीज क्या है, उसके लिए बूट कैंप देखना पड़ेगा। उसके लिए वीडियोस देखो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ठीक है, मीटिंग इज ओवर फ्रॉम माय साइड।